वाले बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अभी हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो आज हम उसका एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, यानी जो चालक होता है, जो हमारा कंडक्टर होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो देखो बेटा, पहला क्या है हमारा, चालक की लंबाई। पहला क्या है, चालक की लंबाई। देखो बेटा, ये है किसी चालक का प्रतिरोध R चालक तार की लंबाई L के अनुपाती होता है, यानी कि L समानुपाती L। इसका मतलब जितना लंबाई बढ़ाओगे उतना प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्थात तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा। देखो बेटा, इसको ऐसे समझो, जैसे प्रतिरोध का हमने क्या बताया था, दूसरे का विरोध करना, किसी चीज का विरोध करना। अब देखो, जैसे मान लो हमारी दो गुफाएं, ठीक है, हमने मान ली कि दोनों एक सी ऊंचाई की गुफाएं है और एक छोटी है और एक लंबी है। तो तुम इसके अंदर से जाते हो, ये छोटी सी गुफा है, तो इसमें ज्यादा परेशानी होगी या लंबी गुफा में? तो सीधी सी बात है, जितनी देर गुफा में रहोगे उतनी देर ज्यादा परेशानी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, परेशानी का मतलब होता है प्रतिरोध यानी विरोध। तो जितनी लंबी गुफा होगी उतनी देर तुम्हें गुफा के अंदर ज्यादा चलना होगा, उतना ही परेशानी ज्यादा होगी। जितनी छोटी गुफा होगी उतना कम दूर चलना पड़ेगा, उतनी ही तुम्हें परेशानी कम होगी। इसका मतलब ये है कि जितना तार लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा, जितना छोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, R समानुपाती L। अब दूसरा है चालक तार का क्षेत्रफल पर। अब हमने तार जो होता है उसका क्रॉस सेक्शन देखा होगा, तार की मोटाई हम कहते हैं इतने mm का है, उसका क्या फर्क पड़ता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध R चालक तार के अनुप्रस्थ काट अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि A जितना ज्यादा होगा R उतना ही कम होगा, A जितना ज्यादा होगा R उतना कम होगा, A जितना कम होगा R उतना ज्यादा होगा। फिर से समझ लो, A जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, A जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, कि उल्टा होगा उसका। अब उसका ये समझ लो, ये गुफा पतली है और एक गुफा जो है वो चौड़ी है, तो तुम्हें किसमें आसानी से जा सकते हो। जितनी पतली गुफा होगी उतना उसमें तुम्हें परेशानी ज्यादा होगी, जितनी चौड़ी गुफा होगी उतनी जो है तुम्हें परेशानी कम होगी। इसका मतलब चौड़ा गुफा में परेशानी कम, यानी कि रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध कम, पतली गुफा में परेशानी ज्यादा, इसका मतलब रेजिस्टेंस या प्रतिरोध ज्यादा। तो जितना तार मोटा होता है उतना उसका प्रतिरोध कम होता है, जितना पतला होता है उतना उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। वैसे भी देखो, जब मोटा तार होगा तो इधर फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंचने की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और पतला होगा उतनी फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंचने की एक स्थान से दूसरे स्थान तक संख्या कम हो जाएगी, तो इसमें जो है प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है। अब तीसरा होता है पदार्थ की प्रकृति पर। अगर हम समान लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों का भिन्न भिन्न पदार्थों से बनाएं तो उसके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम कहते हैं कि ये हमारा कॉपर का बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, ये लोहे का तार है इसमें। तो सबका जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है, हर पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। वो आगे समझ में आएगी क्यों ऐसा होता है। अभी तुम इतनी बात समझो कि जो पदार्थ होते हैं, हर एक पदार्थ का प्रतिरोध अलग होता है, ठीक है। अब क्या होता है, चौथा पॉइंट है हमारा तार के ताप पर। तार का ताप, तार के ताप का प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ता है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम
ताप बढ़ाते आते उसका प्रतिरोध बढ़ता जाता है। ठीक है, तार का ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? तो देखो बेटा, इसको इस तरह समझो, ये हमारा मान लो तार है, ठीक है। तार के अंदर क्या होता है? हमने बताया था परमाणु होते हैं, और उनके बीच में से जो इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो जब हम इसको सेल से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो इधर से एक दिशा में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल स्थिति में क्या है, जब हमने टॉप वो नहीं बनाया तो वो अपनी जगह स्थिर है, बहुत हल्के से कंपन कर रहा है। तो क्या होगा, जितने जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है ये थोड़े टक्कर के बाद ही इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं तो ये कंपन जो है इनका बढ़ जाता है। ठीक है, कंपन बढ़ने से क्या होगा, ऊपर नीचे जब इनका ताप बढ़ाने, जैसे ताप बढ़ाते जाएगा कंपन बढ़ता जाएगा, किनका? परमाणु होगा, अपने स्थान पे ही रहेंगे लेकिन ऐसे ऐसे कंपन ज्यादा होने लगेगा। तो क्या होगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ज्यादा बार टकराएंगे, इसलिए जो है प्रतिरोध बढ़ जाता है। जैसे अब इन्होंने क्या करा, ऐसे ऐसे कंपन ज्यादा करने लगे। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा बार टकराएंगे, इसलिए जो है उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने से परमाणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, वो कंपन अपनी जगह पे कंपन तेज ज्यादा करने लगेंगे, तो उससे ज्यादा बार मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, तो इसलिए उसका ताप जो है वो ताप बढ़ने के साथ ही उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, उदाहरण से